हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज एक बहुत ही जटिल सा टॉपिक जिसके बारे में बिहार पुलिस के सभी बच्चे को डर लग रहा था, आज मैं उस पे बात करने के लिए आया हूं। और वो बात हमको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सभी बच्चे को गौर से समझना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि सभी बच्चे जो भी बिहार पुलिस का अभी तक फार्म नहीं भरे हैं, वो एक बार जा कर के अपना बिहार पुलिस का फार्म भर ले। ठीक है, ऐसे तो अब डेट ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि उसका लास्ट डेट जो था वो 20 तारीख तक ही लास्ट डेट था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका डेट एक बार पता करके, जो बच्चा नहीं भरे हैं वो जा करके इसका फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए गौर से देखते हैं बात को। अब जो बच्चे बिहार पुलिस का फार्म भर चुके हैं, केवल उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो मेरे दिमागों में कई बच्चों के भी सवाल आ रहा था, लेकिन मेरे दिमागों में कुछ पॉइंट चल रहे थे कि सर, पहला पॉइंट है कि कैसे करें तैयारी, है ना, कि बिहार पुलिस के तैयारी सर हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा तैयारी में, क्या नहीं होगा। ये सारा बात सर हमको आज क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ज़रूर करूँगा। आगे सब मैं स्लाइड बना के लाया हूँ, देख लीजिए, एक से सब लिखे हैं। ठीक है, देखिएगा। दूसरा पॉइंट है, कौन सी किताब पढ़ें। ये सब उन पॉइंटों को शामिल किया गया है जो पॉइंट बहुत ही चर्चित है, जो कि हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, हम लोग ज़रा बता दीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, क्या पढ़कर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, जो सभी बच्चे के दिमाग में चलता है, केवल उन्हीं सवालों को रखें। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि सर तैयारी के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो सभी बच्चे को ये पता है कि पढ़ना क्या है। देखो, ये सभी बच्चे को जानकारी है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, लेकिन देखो, अगर आप अच्छा तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है। बुरा मत मानना, ये शब्द थोड़ा कड़वा है। ठीक ना, पढ़ना क्या है वो सब कोई जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना संभव तो नहीं है। जैसे अब कोई बच्चे पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अब कोई क्या पढ़ रहा है कि महात्मा गांधी के लाठी की लंबाई 8 मीटर वगैरह वगैरह पूरा पढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई तुमको महात्मा गांधी के लाठी की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलें आप लोग को। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ कि कैसे करें तैयारी। तो पहला पॉइंट मैं लेकर के चलता हूँ कि तैयारी के दौरान हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, मैं कैसे करें तैयारी। पहला पॉइंट है, बोला कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़े। बहुत ही चर्चित बात है, ये बहुत ही समझदारी वाली बात है कि अगर आप भी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो पहला आपको काम क्या है कि पिछले 5 वर्ष के कम से कम पेपर को आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आपका कुछ समझ में आ रहा है, क्या कम से कम भी तो 70% क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बोला, अभी से ही एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें पर डे। अभी से ही एक सेट प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब कोई बच्चे ऐसा भी करता है कि सेट कोई सब्जेक्ट वाइज लगाता है, तो कोई सेट पूरा ओवरऑल लगाता है। तो ये आपको ऊपर निर्भर करता है कैसे लगाता है, लेकिन एक सेट आपको पर डे लगाना चाहिए। ठीक है, चलो अगला गौर से देखो, अगला क्या कर रहा, बोला कि जो विषय में कोई टॉपिक अगर कमज़ोर है तो उसे अभी मजबूत कर दो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे को पार्टनरशिप मैथ में बहुत कमज़ोर है, या तो फिर उसको 1-2 क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश का, तो उसको बनाने की ज़रूरत है, तो आप वो सभी बना लीजिए। ठीक है, आपको इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मायने रखता है, इसलिए आप किसी इस क्वेश्चन को मत कह देना कि सर ये मेरे लिए मायने नहीं है। ठीक है, अगला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम सोच समझ के इसको जोड़े हैं। ठीक ना, कि कम पढ़े लेकिन प्रतिदिन पढ़े। कई बच्चे क्या करते हैं कि जुनून से पढ़ने के लिए बैठते हैं, पूरा गर्दा गर्द पढ़ेंगे, इस बात को सोच के बैठते तो ज़रूर है, लेकिन वो उतना कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कम पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा दम रातों दिन पढ़िए, लेकिन कम पढ़े लेकिन प्रतिदिन पढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला टॉपिक था हम लोग का कि कौन सी किताब से पढ़ें। ये बहुत मायने रख रहा है कि कौन सा किताब से बिहार पुलिस का तैयारी किया जा सकता है।
मतलब कौन सा किताब से पढ़े टॉपिक है, तो बोला सबसे पहले तो किताब उठाने से पहले आप 5 सालों के मतलब पिछले 5 सालों के पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। मतलब कि आपको जो आज से पीछे 5 साल का पेपर उठाइए बिहार पुलिस का जो भी है, और उसको आप एक बार सॉल्व कीजिए। पहला काम आपका यही होगा, ठीक है। उससे आपको कम से कम भी तो 50% आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ, मैंने कई बार इस बातों को फील किया, ठीक है। काफ़ी बच्चे को दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप जो हैं वो 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा SSGD का मेडिकल था, तो मैं मेडिकल देने के लिए चला गया था। तो वहाँ पे लेकर तो सब कुछ गया था बनाने वाला वीडियो, लेकिन वहाँ पे समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण वीडियो नहीं बना कर डाला। अब हम आ गए घर पे, तो अब वीडियो बना करके डाल देते, ठीक है, और रेगुलर चलेगा वीडियो। तो मैं इस बात को अनुभव कर चुका हूँ कि आप अगर पिछले वर्षों के पेपर को सोल्व करते हैं 5 साल के पेपर को, तो कम से कम तो 50% सिलेबस तो आपका वहीं कवर हो जाता है, ठीक है। अगला, अलग अलग विषय का सेट ज़रूर लगाएं। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ का कुछ 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें मैथ का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपको मैथ के अलग से ज़्यादा सेट लगाने की ज़रूरत है। अगला, मतलब कोई भी किताब पढ़े, लेकिन एक ही किताब को ज़्यादा बार पढ़ें, ज़्यादा किताबों को ना पढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे कई बच्चे क्या करते हैं कि केवल किताबों को ला कर रखने में ही उसको मज़ा आता है। जैसे 5 गो नहीं बल्कि 10 गो किताब ला के रख देगा बिहार पुलिस वाला, देखे में लगना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट है बिहार पुलिस की। तब बाबू तोरा दिखावे ला न है, ठीक है। इसमें आपको तैयारी करना है, इसमें आपको रिजल्ट निकालना। अगर दिखाना है तो भाई 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरा दुकानें खोल दो अपने घर में, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पहले आप एक किताब ही कहीं पढ़ो, लेकिन उसको ज़्यादा बार पढ़ो, ठीक है। आप सबको पता है कि जो चीन के एक आदमी था, मतलब कि फाइटर था, उसका नाम आई थिंक मुझे लगता है ब्रूस ली नाम था उसका, ठीक है। वो ब्रूस ली कहता है कि मतलब कि हमको उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो अलग अलग तरीके से फाइट चलाते हैं, बल्कि हमको उस व्यक्ति से डर लगता है जो व्यक्ति एक ही तरीके के फाइट को 10 बार चला देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। और ज़्यादा करके कोशिश करना कि आप लोग अपने टेबल पर कम किताबों को रखें, ठीक ना। अगला, किताब से ज़्यादा खुद पर विश्वास रखें। ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि किताब से ज़्यादा अपने आप के ऊपर विश्वास रखें कि आप कौन हो, आपका स्थिति क्या है, आपका तैयारी क्या है, आपके अंदर क्षमता क्या है, यानी आप अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखें। अब मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, ठीक है। बिहार पुलिस के तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएगी, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। याद क्या करना मतलब समझना है। बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन इस कठिनाइयाँ के दौरान कोई बच्चा हताश होकर बिखर जाएगा, तो कोई बच्चा मतलब कि मेहनत करके निखर जाएगा। तो कठिनाइयों से झेलते हुए आपको आगे जाना। कई बच्चे तो ऐसे आपको मिलेंगे बोलने वाले कि सर बिहार पुलिस में पढ़े से नौकरी हुआ है, आपको सेटिंग कराना है। सेटिंग मतलब समझते हो, मतलब कि दलालों के साथ में जाना है और उन लोग के बातों को सुन करके अब वो होता है। तो भाई ये मैं पर्सनल अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि शायद आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो आप लोग करवा रहे होंगे, हम लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम लोग इस बात को नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन हम ये बात आपको बता दूं कि क्या ऐसा सर संभव है कि पढ़ के रिजल्ट निकालना? हाँ भाई संभव है। अगर 2 लड़का निकालता पैसा से तो उसमें 1 लड़का काहे नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर मेहनत वाला। हाँ कम निकलेगा मेहनत वाला, लेकिन निकलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मेहनत के भरोसे बैठे हुए हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा फाइट होना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सब सीट खरीदा जाता है तो आप लोग हम लोग के लिए बहुत कम सीट बच जाती है। आगे बात करता हूँ। अब इसी चैनल पर आप लोग को लगातार वीडियो मिलेगा, ठीक ना, बिहार पुलिस से रिलेटेड। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बनता है, और वीडियो को लाइक करना तो भाई पूछो ही मत, आपको ज़रूरी ही करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हो, और दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। एक बार बता देना, मैं अपने तैयारी के अनुभव के अनुसार कह सकता हूँ कि आप लोग को लाइव मैं वीडियो ला करके लाइव सेट मराना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग घर पर सेट मार लीजिए और
बाकी फिर लाइव आकर के आपको शाम के या फिर कोई भी टाइम आप लोग को जो बढ़िया लगे उस टाइम में मैं आकर के आप लोग को सेट मराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कौन सा टाइम सही रहेगा, कितना बजे आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उसी टाइम में 8 बजे या 9 बजे दिन में या रात में क्या करना है, या 10 बजे रात में, तो एक बार हमको कमेंट कर देना। और जिस बच्चा का कमेंट आएगा आप कल से या परसों से ही आप लोग का ये जो मतलब कि क्लासें हैं लाइव वो चालू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत खूब अच्छा लगा आप लोग से मिल, थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं आप लोग से अगले दिन।